नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो सीरीज में। भगवद गीता की यह अनमोल यात्रा है जिसने जीवन के सवालों के उत्तर ढूंढने की ओर हमें प्रेरित किया है। इस सीरीज में हम समझेंगे कि कैसे धर्म, कर्तव्य और जीवन की वास्तविकता को अपने जीवन में स्थापित करें। साथ ही हम भगवान कृष्ण और अर्जुन के विचारों में डूबकर उनके अनमोल उपदेशों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्वितीय यात्रा की, जो हमें ज्ञान और आनंद के उत्कृष्ट संग्रह में ले जाएगी। एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव में एक प्रमुख महर्षि जी थे जिन्हें महर्षि शिवानंद के नाम से पुकारा जाता था। दूर दूर से छात्र उनकी गहन शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए उनके पास आते थे। एक छात्र ने गुरुजी के पास आकर एक सवाल पूछा, जिसका नाम जय था। गुरुजी, मुझे पहले यह जानना है कि कैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि पर बातचीत करने लगे थे। ऐसा कैसे हुआ? गुरुजी, जो एक शांत हंसी के साथ बैठ गए, शुरुआत की और एक ऐतिहासिक कहानी का जिक्र किया। महाभारत के एक महायुद्ध में, जहां राज्यों के बीच युद्ध हो रहा था और भाग्यों के बीच रिश्तों की गहराई बढ़ रही थी, वहां खड़ा था अर्जुन, एक प्रतिभाशाली योद्धा जिसकी क्षमताओं का कोई समापन नहीं था। युद्ध के उत्कृष्ट भूमिकाओं के बीच खड़ा हुआ अर्जुन, जिनके वाहक भगवान कृष्ण थे, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपने रथ को दो सेनाओं के बीच ले जाने का आग्रह किया ताकि वह जो लोग युद्ध के लिए तैयार थे उन्हें देख सके। जय ध्यान से सुन रहा था। उसकी कल्पना में एक प्राचीन युद्ध भूमि का चित्र बन रहा था। अर्जुन ने अपने विरोधियों को देखकर अपनी भावनाओं को लेकर जाना। उनके दिल में संघर्ष का भाव था। कृपा सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उनके विरोधियों के लिए जो वह युद्ध में झूल रहे थे, ने उनकी आत्मा को थाम लिया। कृपा क्या होती है गुरुजी? जय ने बीच में ही आकर एक सवाल पूछा, जिसमें युवा की जिज्ञासा की बुछार थी। गुरुजी ने अपनी आवाज को अमर समय की भारी गहराई से बोलते हुए कहा, कृपा बस दया नहीं होती, यह उस गहरे सहानुभूति का नाम है जो दूसरों के दुख को अपना समझता है। अर्जुन, जो कि एक अनुभवी योद्धा थे, युद्ध की नैतिकता के जटिल मुद्दों में उलझे रहे। उन्होंने अपने संदेहों को आवाज दी। उनका मन दुख से भरा था और युद्ध में भाग न लेने का निर्णय लिया। युद्ध क्यों होते हैं गुरुजी? जय का सवाल हवा में तेजी से छलांग लगाता हुआ मानवता की निरंतर सवालों की ध्वनि को दर्शाता हुआ था। गुरुजी की आंखें गंभीरता से ज्यादा निरंतरता से चमक रही थीं जब उन्होंने उत्तर दिया, युद्ध सिर्फ राष्ट्रों के बीच ही नहीं, दो लोगों के बीच भी होते हैं। भाई बहनों के बीच, पति पत्नी के बीच, दोस्तों और पड़ोसियों के बीच। मुख्य कारण है कि लोग अपने स्वार्थ और इच्छा शक्ति को छोड़ नहीं पाते। ज्यादातर युद्ध संपत्ति और शक्ति के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन अगर लोग समस्या के दोनों पक्षों को देख सकें और एक समझौते पर काम कर सकें, तो सभी समस्याएं शांति से हल हो सकती हैं। युद्ध को आखिरी विकल्प मानना चाहिए। हमारे पवित्र ग्रंथ कहते हैं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। अनाधिकृत हत्या सभी स्थितियों में दंडनीय है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने अधिकारों के लिए युद्ध करने की सलाह दी, लेकिन बिना बेहुदा हत्या करने का नहीं। युद्ध भूमि पर युद्ध करना एक योद्धा का कर्तव्य है, और धरती पर शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करना है। हम लोगों के भीतर भी एक युद्ध चल रहा है। हमारी नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां हमेशा लड़ रही हैं। हमारी नकारात्मक शक्तियां कौरवों को प्रतिष्ठित करती हैं और सकारात्मक शक्तियां पांडवों को। गीता में इसे सिखाने के लिए कहानियां नहीं हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ कहानियां जोड़ रहा हूं। यहां एक कहानी है जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाई थी। एक बड़े संत जी थे जिन्हें श्रद्धालु के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सत्य बोलने का व्रत लिया था और उनकी समाज में बड़ी प्रसिद्धता थी। एक शाम एक डकैत एक व्यापारी को लूटने और मारने के लिए पीछा कर रहा था। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। डकैत से बचने के लिए व्यापारी ने जंगल की ओर दौड़ लगाई। व्यापारी को महसूस हो रहा था कि जंगल में छिपने से वह बहुत सुरक्षित है, क्योंकि डकैत को पता नहीं चल पाएगा कि वह कहां छुपा है। लेकिन संत जी ने वहां की दिशा में जाने वाले को देखा था। डकैत ने संत जी के आश्रम को पहुंचकर नमस्कार किया। डकैत जानता था कि संत जी सिर्फ सत्य बोलेंगे और उन पर भरोसा कर सकता था, इसलिए उसने पूछा कि क्या उन्होंने किसी को भागते देखा है। संत जी को पता था कि डकैत व्यापारी को लूटने और मारने के लिए आया है, इसलिए उन्हें एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अगर उन्होंने सत्य बोला तो व्यापारी की मौत होगी, अगर झूठ बोला तो उन्हें झूठ बोलने का पाप लगेगा और उनकी प्रसिद्धि चली जाएगी। किसी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अमार्ग आचरण को पाप कहा जाता है।
अहिंसा और सत्याचार सभी धर्मों की दो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हमें अनुसरण करनी चाहिए। यदि हमें इन दोनों में से कोई चुनना पड़े तो हमें किसे चुनना चाहिए? ये बहुत कठिन चुनौती है। सत्य बोलने की आदत के कारण संत जी ने कहा, हाँ, मैंने किसी को उस दिशा में जाते हुए देखा। इससे डकैत ने व्यापारी को ढूंढ निकाला और मार दिया। संत जी सच छुपाकर एक जान को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचे बिना गलत निर्णय लिया। इसलिए जब दो महान सिद्धांतों में से एक सिद्धांत अपने आप को हानि पहुंचाने लगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत उच्चतम है। अहिंसा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए संत जी को इस स्थिति में झूठ बोलना चाहिए था ताकि एक जीवन बचाया जा सकता। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला सत्य नहीं बोलनी चाहिए। धर्म और अधर्म को वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म का अंतर बहुत समय असंभव हो जाता है। इस तरह की स्थिति में विशेषज्ञ सलाह लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। जब एक डकैत गांव में आया था और गांव वालों को लूटने और मारने के लिए आया था। इस स्थिति में डकैत को मार देना अहिंसा का कार्य होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को मारकर कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं भी महाभारत युद्ध को जीतने और सभी दुष्टों को खत्म करने के लिए ऐसे ही निर्णय लिए थे। याद रखिए, किसी को झूठ न बोलें, किसी भी प्राणी को मारने नहीं जाएं या किसी को चोट न पहुंचाएं, लेकिन जीवन बचाना सबसे पहले आता है। अर्जुन ने अपने रथ को अपने मित्र भगवान कृष्ण से अपनी रथगाड़ी को दो सेनाओं के बीच चलाने के लिए, ताकि वह पांडवों की सेना को देख सकें। अर्जुन को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देखकर एक विशाल दयालुता का अनुभव हुआ, जिन्हें वह युद्ध जीतने के लिए मारना था। उन्हें भ्रमित हो गया। वह युद्ध की बुराइयों के बारे में बोले और लड़ने से मना कर दिया। भगवद गीता की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा संदेश पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका समर्थन हमें और अधिक अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्णा।